नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। आज चर्चा है शनि, राहु और केतु की। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, यह श्रृंखला बेहद लंबी है। देखा जाए और क्रम से बनाया जाए तो कम से कम लगभग 450 के आसपास इसके एपिसोड बन सकते हैं। परंतु आप सभी दर्शकों का रुझान इस कार्यक्रम की ओर थोड़ा कम है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पसंद आए मैं उसी तरह के कार्यक्रम बना रहा हूं, बनाता रहूंगा। अब ये जो कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों को पसंद तो अवश्य आएगा जो केवल और केवल ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये विश्लेषण, ये अध्ययन आपको जन्म कुंडली में और गहरी पैठ देने वाला है। पर मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि हर किसी को इतनी गहराई में जाने की न तो इच्छा है, क्योंकि उनके अपने खुद के भी कार्यक्रम हैं, उनके खुद के भी विषय हैं। फलतः इस कार्यक्रम को मैं समय समय पर बनाता रहूंगा। आज तीसरा दिन है, तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और इन तीनों नक्षत्रों में इन तीनों ग्रहों के प्रभाव को जान लेते हैं। सप्ताह में हमने सूर्य से लेकर के शुक्र तक इन 6 ग्रहों के प्रभाव को इन 3 नक्षत्रों में, और याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत, अभी चर्चा सिर्फ लग्न की चल रही है। अभी लग्न की ही हम पूरी नहीं कर पाए हैं। यानी अगर अभी कन्या राशि पूरी हुई, यानी इस तरह से देखा जाए तो अभी 6 राशियां पूरी हुई हैं, 6 राशियां बाकी हैं अभी केवल लग्न में। तो जब लग्न पूरा होगा तब हम बाकी के भावों की ओर जा सकेंगे। तो चलिए आज कन्या का हम ये कार्यक्रम जो है पूर्ण करें, कन्या लग्न में इन तीनों ग्रहों के प्रभाव को। अगर अभी तक आपने सूर्य से लेकर के शुक्र तक के ग्रहों के प्रभाव को नहीं देखा है, तो नक्षत्र प्रभाव नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसमें चले जाइए। आपको सूर्य से लेकर के और शुक्र तक इन 3 नक्षत्रों में, और बाकी वैसे देखा जाए तो सभी अश्विनी से लेकर के आज चित्रा तक, चित्रा के 2 चरणों तक पूरा होगा। आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको याद दिलाने के लिए मैं पुनः उत्तरा फाल्गुनी इस नक्षत्र के बारे में कुछ बातें दोहरा देता हूं। इस नक्षत्र का प्रभाव कैसा है? अर्यमा इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं। नक्षत्र दशानाथ सूर्य हैं, और जाहिर सी बात है, जब सूर्य दशानाथ हैं तो सीधी सी बात है, सूर्य का प्रभाव, सूर्य का तेज दिखाई पड़ेगा। जातक के अंदर क्रोध होगा, परंतु जातक साफ दिल का होगा, सत्यवक्ता होगा, दूसरों का भी काम दिल से करने वाला, कुशाग्र बुद्धि का होगा। परंतु वही स्वभाव, अपना जिद्दी स्वभाव, अगर गलती भी है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, वो मानेगा नहीं। हालांकि भाग्य उसका खूब साथ देने वाला होगा, ईमानदार होगा, गंभीर होगा, धनवान होगा, और धन इकट्ठा करने की चाहत भी रखने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, क्लेश की स्थिति रहेगी, लेकिन खुद की बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता से वो इसे भी संभाल लेगा। ये न केना प्रकारेण भी धन अर्जित करना और भी कई माध्यमों से धन अर्जित करना इस जातक के स्वभाव में होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य छोटी मोटी परेशानियां होंगी। अब बात आती है कि सूर्य के नक्षत्र में यहां शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, आज जिन 3 ग्रहों की चर्चा है वो बड़ी ही अद्भुत है और समझने योग्य है। अब जरा गौर करिए तो कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी ये जो नक्षत्र है, इसका 3 चरण मिलेगा आपको। हस्त का,
4 चरण और चित्रा का 2 चरण। कितना हुआ? 9 चरण। इन्हीं 9 चरणों से कन्या इस राशि का निर्माण है। अब जरा गौर करिए तो शनिदेव इस लग्न के लिए कैसे ग्रह हैं? तो शनिदेव इस लग्न के लिए पंचम और साथ ही साथ षष्ठ के स्वामी हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव का यहां पर लग्न में होना आप क्या कहेंगे? मूलतः केंद्र त्रिकोण राजयोग, लेकिन असल में शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो षष्ठ में है, और यहां अगर शनिदेव लग्न में है और उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरणों के अंतर्गत आते हैं तो ये कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने वाले होंगे। गौर करिए, मैं आपको बताता हूं, आप आजमा लीजिएगा। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप साफ दिल के हैं, सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन जिनका भला करना चाहेंगे वही आपके शत्रु बनेंगे। आप सहते हैं, सहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन लोग हैं कि आपके इस धैर्य की परीक्षा लेने से चूकते भी नहीं हैं। अब स्वभाव ही अपना देख लीजिए, आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, थोड़े गुस्सैल भी, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। हालांकि आपकी बुद्धि बेहद कुशाग्र है, आपका दिमाग बहुत तीव्र काम करता है, परंतु हर कार्य में देरी होने के कारण ये शनिदेव का अपना स्वभाव और प्रभाव है। षष्ठपति बनकर के जाकर के आपके लग्न में, और वो भी सूर्य के नक्षत्र में है। फलतः आप थोड़े झुंझलाने वाले, थोड़े जिद्दी और थोड़े गुस्सैल, थोड़े क्रोधी हैं। अब आपके अपने लोग ही आपका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सीधी सी बात है कि अगर आपके इस कमी को बताया भी जाए तो आप उसको मानेंगे नहीं। भाग्य का साथ आपको कम ही मिल पाएगा। हालांकि आप ईमानदार हैं, जो भी काम करते हैं बेहद गंभीरता के साथ करते हैं, धन खूब कमाना चाहते हैं, पर इसका क्या करें कि गृह कलह की परेशानी, घर में एक अजब सी अशांति आपके यहां दिखाई पड़ रही है। ब्याज का पैसा आपको खूब फलेगा, पर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें, परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। गौर करिए, बहुत ध्यान से समझिए। यहां शनिदेव कैसे हैं? तो यहां शनिदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, परसष्ठेस भी हैं, और अगर उत्तरा फाल्गुनी के अंतर्गत हैं तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, अब इसी उत्तरा फाल्गुनी में, इन्हीं 3 चरणों में यदि राहु होते हैं तो प्रभाव कैसा होगा? अब आपको मैं बता दूं कि शनिवत है राहु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शनिवत है राहु, लेकिन राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। सूर्य के नक्षत्र में इनका होना निसंदेह बड़ा अद्भुत आपको बनाता है। मैं ये नहीं कह सकता आप साफ दिल के हैं, मैं ये कहूंगा आप बेहद दिमाग वाले हैं, आप चतुर हैं, आप बुद्धिमान हैं। जब जैसा तब तैसा करना आपको आता है। जरूरत पड़ने पर सत्य भी बोलेंगे, जरूरत पड़ने पर आप झूठ भी बोलेंगे। दूसरों के दिल का हाल जानना तो कोई आपसे सीखे। बुद्धि आपकी इतनी कुशाग्र है कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालना, उसको छुपाना आपको भली भांति आता है। गलती कर दें तो मजाल है कि उसे कोई गलती सिद्ध कर दे, जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको मानना पड़े। भाग्य के मामले में मैं आपको कमजोर नहीं कहूंगा, भाग्य तो आपका जबरदस्त है। ये न केन प्रकारेण आप अपना हित करना जानते हैं। धन की चाह है और धन प्राप्त करने के लिए जो आपसे बन पाए वो करते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन में गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, मन भी आपका कहीं ना कहीं भटकता रहता है, संबंध इधर उधर जुड़ते रहते हैं। फलतः दाम्पत्य जीवन में एक क्लेश की भावना, हालांकि आपकी व्यवहार कुशलता, ये कहिए कि आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके भी झूठ कुछ इस कदर बोलते हैं कि सामने वाला सत्य मानने के लिए बाध्य हो जाए। धन कमाते हैं, खूब धन कमाते हैं, पर स्वस्थ नहीं रह पाते। आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलती ही हैं। प्रिय दर्शकों, कमाल तो तब हो कि जब इसी उत्तरा फाल्गुनी में केतु आपके लग्न में हो। नक्षत्र का चरण होगा 3, और केतु अगर आपको यहां पर दिखाई पड़े तो प्रभाव बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग। यानी अगर आपके अंदर यहां लग्न में केतु बैठे हैं तो आप अपनी परिस्थिति को देखिए और समझने का प्रयत्न करिए। आप जल्दबाजी में निर्णय कर लेते हैं, पर दिल आपका बहुत साफ है। आप क्रोध तो करते हैं, लेकिन वो दिखावे का होता है। यानी आप दिल से क्रोध नहीं करते, पर हां, एक आपके भीतर उदासीनता भी है और चिड़चिड़ापन भी। अब इसी बात को ले लीजिए कि आप दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, वक्त पर करते हैं, पर सामने वाले कई बार आपको धोखा दे देते हैं। फलतः आपका क्रोधित होना, गुस्सा करना जायज है।
लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते, पर आपकी गलतियां निकालने में सबको मजा आता है। अब भाग्य का भी खेल देखिए कि कई बार आपके काम वक्त पर होते होते मुहाने पर पहुंच करके रुक जाते हैं, पर आपकी ईमानदारी देखिए, आपकी गंभीरता देखिए, आपके कार्य के प्रति लगन देखिए कि आप प्रयत्न करते रहते हैं। पर हां, सजग और सचेत रह करके करिए तो और अच्छा होगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में भी एक उदासीनता सी दिखाई पड़ेगी। यूं कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके हर तरह से सफल होने के बावजूद आपकी सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, पर आप असफल से रह जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर तरह से सफल होने के बावजूद, यानी आपके अंदर कोई कमी ऐसी नहीं दिखा सकता कि आप इस कारण सफल नहीं हुए हैं, पर आप असफल से रह जाते हैं। स्वास्थ्य में भी निरंतर परेशानियां, बेहतर से बेहतर खाने के बावजूद शरीर में न लगना, तो एक व्यक्तित्व का जैसा निर्माण होना चाहिए वो निर्माण भी कम ही हो पाता है। हालांकि इन सब के बावजूद भगवान में आपकी परम प्रीति है, साधना और आराधना ये आपको खूब पसंद है और मौका मिले तो आप ये करते भी हैं। चलिए चलते हैं हस्त की ओर। अब हस्त की यदि बात करें तो सूर्य इस नक्षत्र के देवता और नक्षत्र दशानाथ चंद्रमा है। आप जानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव इस नक्षत्र में देखने को मिलता है। शांत स्वभाव, विलक्षण मुस्कान, लोगों को अपनी ओर अनायास आकर्षित कर लेना, सबकी मदद करना, दिल का बड़ा ही सोना, खरा कहिए आप इसको। कभी किसी को धोखा देने की न सोचे, पर सामने वाले इसको धोखा दें, इसकी निंदा करें, तड़क भड़क इसको पसंद नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार वाला है ये। अब सौभाग्य और दुर्भाग्य का क्या कहें, वो सदैव इनके जीवन में आते ही रहते हैं। दूसरों का हित अहित नहीं करता, बल्कि सामने वाला इसका अहित भी कर दे तो उसे भगवान भरोसे छोड़ देता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही श्रेष्ठ हैं, सलाहकार हैं, उच्च कोटि के सलाहकार। वो जिससे जुड़े उसको खूब लाभ पहुंचाएं। व्यवसाय इत्यादि में भी सफलता मिलती है इनको। अब देखिए, इसी हस्त नक्षत्र में यदि आपको चंद्रमा के नक्षत्र में यदि आपको शनि दिखाई पड़े तो स्थिति और कैसी होगी। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के नक्षत्र में यहां पर शनिदेव का होना आप समझ सकते हैं परेशानियों को और बढ़ाने वाला होगा। गौर करिएगा, ये वो स्थिति होगी जहां शनिदेव बेहद मजबूत अवस्था में, क्योंकि 4 चरण जो है इसी हस्त का है और ये मध्य वाला बिल्कुल चरण होगा सारा। तो यहां पर अगर शनिदेव को देखें तो बली अवस्था में ये हर कार्य को विलंबित करने वाले होंगे। जातक को मानसिक रूप से कुछ इस कदर अशांत करने वाले होंगे कि भीतर, बाहर से वो कैसा दिखेगा, बेहद शांत, लेकिन भीतर उसके एक तूफान मची होगी। चेहरे की मुस्कान से कोई नहीं भांप सकता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, एक तूफान चल रहा है। सबकी मदद तो करता है लेकिन खुद परेशान है, धोखा खाता है, चाहता नहीं है कि झूठ बोले, पर परिस्थितियां बार बार उसको मजबूर करती है कि वो झूठ बोले। दिखावा, तड़क भड़क उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन इसका क्या करे कि लोगों को जो पसंद है उसको करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसको कई बार मजबूरन स्वांग रचना पड़ता है। और यहीं पर बात आती है सौभाग्य और दुर्भाग्य की। इससे घनी मित्रता इसकी दिखाई पड़ती है। कब इसके दरवाजे चले आए, विशेषकर दुर्भाग्य, कहना नहीं। कभी भी आ जाते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं और इसका पीछा नहीं छोड़ते। और इतनी परेशानियों के बाद भी दिमाग अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, सब कुछ करना आता है, उच्च कोटि का सलाहकार है। पर देखिए कि परेशानियां बार बार आती हैं और इन परेशानियों को भोगने के बाद भी वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव, धन अर्जित करने की खूब चाहत, लेकिन उतार चढ़ाव तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। और अब इसी नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र के इन्हीं 4 चरणों में अगर आपको राहु दिखाई पड़े, प्रिय दर्शकों, राहु का यहां होना आप गौर करिए। मैं जब अपने कार्यक्रमों में एक चर्चा किया करता हूं वो बात यहां लागू होगी कि चंद्रमा के नक्षत्र में यदि राहु या केतु हो, केतु की भी बात आएगी तो मैं ये कहूंगा, शनि राहु केतु तीनों के लिए मैं ये कहूंगा कि जातक के मन में उदासीनता तो शनिदेव लाते हैं, राहु अज्ञात भय लाते हैं, केतु अज्ञात भय के साथ साथ एक उदासीनता अलग तरह की। अच्छा, एक बात बड़ा कमाल है, यह भी बड़ा ध्यान से समझिए कि भावनाओं में और शब्दों में एक अजब सी दुश्मनी है। उदासीनता ये एक शब्द है। अब इस उदासीनता को मैं वैसे तो हर जगह कह दूंगा, लेकिन शनि की उदासीनता अलग है, राहु की उदासीनता अलग है,
केतु की उदासीनता अलग है। ये कैसा वैर है शब्दों का जो भावनाओं को ठीक से प्रकट नहीं कर सकता। शब्द तो उदासीनता ही वाली है, लेकिन ये तीनों की उदासीनताएं अलग हैं, बिल्कुल अलग। अगर शनि वाली उदासीनता है तो उस उदासीनता में संन्यास वृत्ति है। राहु वाली जो उदासीनता है वो उदासीनता औरों के बराबर न मिल पाने की है, या यूं कहिए कि कैसे और कुछ बेहतर हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, ज्यादा हो जाए, इसकी है। और केतु की बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग एक एकांत वाली उदासीनता है। अब सवाल उठता है कि शनि की संन्यास वाली और केतु की एकांत वाली ये जो उदासीनता है उसमें क्या भेद है? कुछ ज्यादा भेद तो नहीं है, क्योंकि शनि की जो उदासीनता है वो जीवन में आए कमियों की है। शनिदेव का यहां जो है जीवन में आए कमियों की है, लेकिन केतु में हम कमियों की भी की चर्चा हो ये जरूरी नहीं है। केतु से जो उदासीनता आई है उस उदासीनता में जातक कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का भी आप उसको कह लीजिए कि साधक प्रवृत्ति का है, और ये एकाग्रता, ये एकांत चित्तता, ये उदासीनता थोड़ी अलग है। अब हम बात अगर राहु की करें तो राहु यदि लग्नगत इसी हस्त नक्षत्र में है तो देखिए ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि कन्या राशि बुध की राशि जो है, इस राशि में ये जो दो चार पॉइंट मैं बता रहा हूं नक्षत्रों के, इसके अलावा इस राशि के भी अपने गुण हैं। कल मैं कार्यक्रम जब कर रहा था तो मैंने बताया था कि कन्या को समझना है तो किसको समझे? अपने घर में आई एक बहू को देखिए, औरों को छोड़िए, अपनी मां को देखिए, कभी वो बहू रही थी आपके घर में, अपनी मां को समझिए। सबका हित सोचती हैं, सबके लिए सोचती हैं। बहन, बुआ, बेटी सब आए, कोई बुरा तो नहीं लग गया, किसी को बुरा तो नहीं लगा, हर किसी का ध्यान रखना है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कन्या को देखना है तो अपनी मां को देख लीजिए, वो कभी ना कभी तो बहू रही होंगी, तो वहीं से आपको सीख मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे गुण आपको वहीं से मिल जाएंगे। बल्कि हो सकता है आज की बहुओं को देखकर आप शायद न समझ पाए, अपनी मां को देखकर समझ सकते हैं। अब मैं बता दूं कि यहां पर इस नक्षत्र में जब राहु होते हैं तो जातक के मन में एक अशांति होती है, भीतर अशांति, पर चेहरे पर एक विलक्षण मुस्कान, एक कुटिल मुस्कान, एक ऐसी खतरनाक मुस्कान कि आप बस यूं समझ लीजिए कि जहां आप इस मुस्कान में फंसे तो आप कह सकते हैं कि जो फंसा वो गया। जी हां, जो फंसा वो गया, मौका पाए तो धोखा देगा। हालांकि भीतर से अशांत है, मैं कह चुका हूं, यहां तक कि कई बार उसके मन में विचार भी कुछ ऐसे उत्पन्न होते हैं जहां मैंने कई बार कहा है कि आत्महत्या तक के विचार उत्पन्न होते हैं। सौभाग्यवान है, सौभाग्य में कोई कमी नहीं है, पर दुर्भाग्य भी वैसा ही है, पीछा नहीं छोड़ता उसका। सबसे जुड़ने का प्रयत्न करता है, सबसे जुड़ता भी है, पर परिस्थितियां भी कई बार उसके साथ मजाक कर जाती हैं, खेल जाती हैं, जिसके चलते उसको सामने वाले को धोखा तक देना पड़ता है। हालांकि दिमाग उसका गजब का है। अगर ये व्यक्ति किसी डूब रही संस्था को भी उठाने का प्रयत्न करे तो कह सकते हैं अद्भुत ढंग से उठाएगा, भले वो भीतर से परेशान हो। और धन अर्जित करने की चाह तो कह नहीं सकते, जबरदस्त खूब। प्रिय दर्शकों, वहीं केतु यदि इसी नक्षत्र में हो तो बात सेम, उदासीनता तो होगी, एक अज्ञात भय मन में होगा, आत्महत्या तक के विचार मन में उत्पन्न होंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन काल में आएंगी जहां आत्महत्या तक के विचार उत्पन्न होंगे। जल्दबाजी, बिना विचारे ये जब कोई काम करे तो ये जरूरी नहीं है कि भीतर सोच रहा होगा कि आपका अहित करना है, बस कर देता है और बाद में इसको नुकसान उसका उठाना पड़ता है। स्वभावतः थोड़ा जल्दबाज है। हालांकि एक बात है कि उसके अंदर एक आगे बढ़ने की ललक तो है, लोगों की मदद करने की चाह, कभी चाहता नहीं किसी को धोखा देना, क्योंकि भीतर ही भीतर खुद ब खुद दुखी है। अनिद्रा की शिकायत, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जीवन में लगातार उतार चढ़ाव, अस्थिरता तो जैसे उसके सबसे, यहां केतु के लिए बात विशेष रूप से लागू करिएगा कि अस्थिरता सबसे बड़ा मित्र। अच्छा, एक बात और, यहां केतु अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है तो ये आजमा करके देख लीजिएगा कि ऐसे जातकों के जीवन में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलेगा कि सौभाग्य और दुर्भाग्य कब उसके दरवाजे पर आकर के घंटी बजा जाएं, कह नहीं सकते।
पर फिर भी ऐसा जातक साधना में लगा रहेगा, भगवान पर भरोसा करता रहेगा और जीवन काल में जब भी उसको कष्ट परेशानी होगी वो बस यही कहेगा चलो भगवान सब ठीक कर लेंगे। हालांकि ये भी एक कमाल का विषय है कि उसकी जो क्षमता है वो असाधारण है, पर इसके बावजूद उस असाधारण क्षमता के बावजूद वो असाधारण सफलता उसको नहीं मिल पाएगी। चित्रा ये मंगल का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, विश्वकर्मा इस नक्षत्र के अधिदेवता और दशानाथ मंगल है। आप जानते हैं इस नक्षत्र के बारे में मैं लगातार 3 दिन से कह रहा हूं, तीसरा दिन है आज। आप इस नक्षत्र के जातकों को, नक्षत्र को, पहले तो नक्षत्र को ही ले लीजिए, हल्के में नहीं ले। इसको मूर्ख समझने की गलती ना करें, क्योंकि इसको मूर्ख समझने वाले भीतर ही भीतर मूर्ख ही हैं, क्योंकि ये जन्मजात दैवीय शक्तियों से संपन्न है। हाँ, बिना विचार किए कुछ गलत कार्य, या यूं से कहिए कि बिना विचार किए कार्य करने की आदत बड़ी आदत है, गलत आदत है, जिसके चलते इसका नुकसान भी होता है, लोगों की नज़र में बुरा भी बन जाता है। पर कमजोरों के लिए अपने मन में सदैव एक कोमल भावनाएं रखता है। जीवन में इसके अड़चने परेशानियां आती रहेंगी, पर इनको महत्व कभी देता है? कभी नहीं। व्यवसाय में, नौकरी में, हर जगह इसको सफलता मिलती है। याद रखिएगा, इस नक्षत्र का 2 चरण यहां पर है। अप्रत्याशित दैवीय सहयोग, सहायता इसको प्राप्त होता है। अब गौर करिए तो शनिदेव यदि इस नक्षत्र में है तो ये मंगल का नक्षत्र है, दशानाथ मंगल है, विश्वकर्मा देवता। अच्छा, यहां ध्यान रखिएगा, अधिदेवता का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे जातक के अंदर रचना, कुछ नया निर्माण करने की चाहत आपको देखने को मिलेगी। पर वहीं कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा जो होना चाहिए वो कम ही हो पाएगा। ज्ञान होने के बावजूद लोग इसको उतनी तरजीह नहीं देंगे। और ज्ञान बहुत बढ़िया, परंतु प्रकट करने का जो सही तरीका होना चाहिए वो नहीं होगा। फलतः कई बार लोग इससे ज्ञान लेकर के, इससे सीख कर इसको पीछे छोड़ देंगे। याद रखिए, मैं बात कर रहा हूं कन्या लग्नगत शनिदेव की। ये नक्षत्र के अलावा भी आप समझते जाइए, अगर कन्या लग्न में यहां शनिदेव हैं और वो भी चित्रा नक्षत्र में, तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि लोग आपसे फायदा लेते होंगे, लोग आपसे सीखते होंगे और आपको धोखा दे देते होंगे। आपके मन में सबके प्रति अच्छी भावनाएं हैं, परंतु भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आप जूझ रहे हैं। फलतः आप क्रोधित भी हो जाते हैं। अड़चने, रुकावटें, परेशानियां, हर कार्य में देरी, फलतः आपकी सफलता बाधित होती है। हालांकि देखा जाए तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी। पर एक बात है कि भले देर से सही, अप्रत्याशित सही सफलता और दैवीय सहयोग भी आपको मिलता है। मैं कहा करता हूं सदैव, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। यह बात यहां भी लागू रहेगी। अब बात यदि हम राहु की करें तो मंगल के नक्षत्र में राहु को मैं बहुत अच्छा यहां नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं परेशानियां, रुकावटें, अड़चने, जीवन काल में एक के बाद एक संघर्ष, परेशानियां लगातार आती रहेंगी। बेहतर करने के बावजूद आपके अपने लोग यहां पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपकी बात गलत नहीं होगी, आपका जोड़, आपका घटाव, आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगा, पर फिर भी इसका क्या करें कि लोगों को आप पर भरोसा ही नहीं होगा। बाकी एक बात है कि लाख लोग भरोसा करें व ना करें, आपको एक शक्ति प्राप्त है, दैवीय कृपा प्राप्त है, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिए। आपकी सामान्य सी बात सामने वाले को दुखी कर जाती है। कई बार आप ऐसा कड़वा बोल देते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाता है, दुखी हो जाता है, आपके अपने ही आपसे कटने लगते हैं। बाकी छोटी मोटी परेशानियां तो आपके जीवन काल में आती रहेंगी। नौकरी हो, व्यापार हो, हर जगह आप सफल होंगे, लेकिन यही है कि ये सफलता अप्रत्याशित होगी। चल रही है, मिल गई, नहीं तो आप जूझ रहे हैं तो जूझ ही रहे हैं। और वहीं यदि केतु की बात करें, यहां 2 चरण ही है, केतु की बात करें तो केतु के लिए मैं अच्छा कहूंगा। केतु के लिए मंगल के नक्षत्र में यहां पर कन्या राशि में लग्नगत होना कुछ मामलों में तो अच्छा ही है। जीवन काल में आपके भी शरीर की यदि बात करें तो शरीर का ढांचा दुबला पतला ही होगा, जल्दबाज प्रवृत्ति होगी, जल्दी कोई कार्य कर देंगे, गलती कर देंगे और बाद में पछताएंगे। हालांकि दैवीय शक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी, काम आपके बनते रहेंगे। पर कोई भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके, किसी का बुरा मत सोचिए कभी भी। कमजोर के लिए जितना हो सके आप उसकी मदद करिए। आपके मन में भावनाएं भी हैं, जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना आपका ग्रोथ होगा, उतना आपका विकास होगा। साधना आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी आप पूजा पाठ से संबंधित जगहों से जुड़कर, एक होता है कि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो गया, और एक व्यक्ति ऐसा हो गया कि मंदिर की साफ सफाई में उसकी बहुत ध्यान होती है, मंदिर में कैसे और विकास हो इस पर उसका ध्यान होता है। तो इस तरह के आप हैं, और यही कारण है कि शायद आपको, आपके ऊपर दैवीय कृपा है, अप्रत्याशित आपको लाभ भी मिलेगा और आपके काम थोड़ा
परेशान होकर के सही बनेगा अवश्य। स्वास्थ्य का ख्याल लगातार रखिएगा। व्रण, घाव, फोड़ा, फुंसी इत्यादि की स्थिति जीवन काल में बनी रहेगी और साथ ही साथ छोटे मोटे ऑपरेशन भी जीवन काल में होना, कटना, जलना इत्यादि की संभावनाएं भी बनेंगी। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए, दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, नक्षत्र के माध्यम से हमने कन्या के अंतर्गत लग्न में, याद रखिएगा ये बातें लग्न की चल रही हैं, यही बात जब हम दूसरे भाव में कर रहे होंगे इसी नक्षत्र में तो प्रभाव बदल जाएगा। क्योंकि बात लग्न की चल रही है तो ये आपके व्यक्तित्व की बात चल रही है। तो कन्या में हमने 9 ग्रहों के प्रभाव को जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।